नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कक्षा 12 का एक टॉपिक, सिंपल सा टॉपिक, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसके साथ में इस वीडियो में आप देखने वाले हैं विद्युत शक्ति। देखिए, विद्युत ऊर्जा कहते किसे हैं? विद्युत ऊर्जा का अर्थ यह है कि हम किसी आवेश को परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करते हैं उसी को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। देखिए, हम विद्युत ऊर्जा को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कह रहे हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। देखिए विद्यार्थी, विद्युत ऊर्जा कहेंगे किसे, कहते क्या है? हम एक निश्चित समय में, हमने टाइम इंटरवल फिक्स कर लिया है, निश्चित समय में किसी आवेश में धारा प्रवाह करने के लिए किया गया कार्य। एक बार फिर से सुन लीजिए कि समय हमने निश्चित ले लिया है और उस निश्चित समय में धारा प्रवाह के लिए किया गया कार्य। धारा प्रवाह के लिए जो कार्य करना पड़ता है, धारा प्रवाह के लिए किया गया जो कार्य है उसी को ही हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। एक बार इसको समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे पास में कोई विद्युत परिपथ है और उस विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करवाएंगे। धारा प्रवाहित करवाने का अर्थ यह है कि उसमें से हम आवेशों को प्रवाहित करवाएंगे और निश्चित समय में आवेशों को प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को ही हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। देखिए, हम यदि ये कंसीडर कर लें कि t समय में, हमने समय ले लिया है स्मॉल t समय में आवेश q को हमें समय ले लिया हमने स्मॉल t, और स्मॉल t समय के अंदर हम इस आवेश q को परिपथ में प्रवाहित करवा रहे हैं, तो उस कंडीशन में धारा की वैल्यू क्या होगी? तो आवेश q को प्रवाहित करने पर परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में बहने वाली धारा, और जो विद्यार्थियों धारा होगी I बराबर होता है, आवेश प्रवाहित हो रहा है Q और उसमें समय लग रहा है स्मॉल t। तो यहां से आप देखेंगे कि जो आवेश है Q वो आ जाएगा I इंटू टी के बराबर। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्मॉल t समय में स्मॉल q आवेश को किसी विद्युत परिपथ में यदि प्रवाहित करवाएं, यदि स्मॉल q आवेश स्मॉल t समय में प्रवाहित हो रहा है तो उस परिपथ में बहने वाली जो धारा है उसको हम q बाई टी से और आवेश को q बराबर I इंटू टी से लिख सकते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे आवेश q को। आवेश हम ले लिया q को एक बिंदु से, ये जो बिंदु है वो परिपथ में ही है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, और देखिए कार्य बराबर होता है यहां पर Q इंटू V, जहां पर V है दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर, दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर। और ये जो आया है हमारे पास में फॉर्मूला कार्य का, वो विभवांतर की डेफिनेशन से ही आया। V बराबर हमने पढ़ा है W अपॉन में Q, तो W इक्वल टू आ जाएगा Q इंटू V। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम समीकरण
1 को उठाकर समीकरण 2 में पुट कर देंगे। समीकरण 1 को समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर यदि हम इसको 2 में पुट कर दें, 2 में जब इसको पुट कर दिया जाएगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिए विद्यार्थियों, W इज इक्वल टू हमारे पास में यहां से Q की वैल्यू हमारे पास में है I इंटू टी, तो V पहले से ही पड़ा था, I इंटू टी आ गया। और यह किया गया कार्य, यह किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा के बराबर होता है, विद्युत ऊर्जा के तुल्य होगा, बराबर होगा। एक बार इसको समझ लेंगे। देखिए विद्यार्थियों, हम किसी आवेश Q को विद्युत परिपथ में t समय के लिए प्रवाहित करवाएं तो धारा I बराबर Q अपॉन टी, जहां से Q इक्वल टू I इंटू टी आ जाएगा। और हम विभवांतर की डेफिनेशन से जानते हैं V इक्वल टू होता है W अपॉन Q, तो यहां से W बराबर आ जाएगा Q इंटू V, जो कि यहां से ये W क्या है कि आवेश Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, जबकि दोनों बिंदुओं का विभवांतर V हो। तो यहां से हमारे पास में W इज इक्वल टू आ गया है VIT, और ये जो किया गया कार्य है वो विद्युत ऊर्जा के इक्वल होगा। विद्युत ऊर्जा को यदि हम U से लिखें तो हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी VIT। ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया है विद्युत ऊर्जा का। आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। इस फॉर्मूले को हम दूसरे रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए किस रूप में लिखा जा सकता है, हम जानते हैं ओम के नियम से। देखिए क्या जानते हो आप, V इज इक्वल टू I इंटू आर जानते हैं। तो यहां से इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 3 कि उपरोक्त समीकरण को समीकरण 3 में रखने पर, उपरोक्त समीकरण को समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 के अंदर पुट कर देंगे तो U इज इक्वल टू हमारे पास में V की वैल्यू है I इंटू आर, ये यहां पर I पढ़ाई है इंटू टी, तो यहां से U इक्वल टू आ गया है I स्क्वेयर इंटू आर टी। ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया है U इज इक्वल टू I स्क्वेयर आर टी। अब हम समीकरण 3 से ही I के स्थान पर V बाई आर पुट करने पर क्या आ जाएगा, देखिए U इज इक्वल टू V पढ़ाई है, I की वैल्यू है V बाई आर और ये T आ गया। तो U इज इक्वल टू हमारे पास में फॉर्मूला आ गया है V स्क्वायर अपॉन में R इंटू टी। ये हमारे पास में ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का एक अन्य फॉर्मूला आ गया है। हमने यहाँ पर आपको विद्युत ऊर्जा के 3 फॉर्मूले बता दिए हैं, VIT, I स्क्वायर आर टी और V स्क्वायर टी अपॉन में R। देखिए विद्यार्थियों, जो ऊर्जा है उसका मात्रक क्या होगा, ऊर्जा का जो मात्रक है वो देखिए यहां से आप देख सकते हैं कि Q इंटू V, ये जो W है इसी को ही हमने U के इक्वल लिखा है, तो Q इंटू V इसका मात्रक होता है। तो वोल्ट इंटू कुलाम कर सकते हैं, वोल्ट इंटू कुलाम या कुलाम इंटू वोल्ट इसका मात्रक हो सकता है। तो यहां से देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास में U जो ऊर्जा है और जिसका मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप ध्यान देंगे ऊर्जा का मात्रक वैसे जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है विद्यार्थियों, जूल होता है, और वैसे इसको वाट इंटू सेकेंड के रूप में भी इसको पुट किया जाता है, जो कि हम आगे देख लेंगे। U की जो विमा है वो कार्य या ऊर्जा की विमा के तुल्य ही होती है, m1L2T-2 के इक्वल ही। इसके अलावा हम देखिए विद्यार्थी जूल के तापन नियम से, जूल के जो नियम है उससे एक रिलेशन देखेंगे कि जो ऊर्जा होती है वो उष्मा के समानुपाती होती है। ऊर्जा है वो है जूल में, जो उष्मा है वो है कैलोरी में।
तो यहां से हमारे पास में u इज इक्वल टू आ जाएगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे, कांस्टेंट पुट करेंगे j, और इस j को हम समानुपाती स्थिरांक होता है, समानुपाती स्थिरांक है, इसको जूल का उसमें यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। J बराबर होता है 4.2 जूल प्रति कैलोरी। ये जो उष्मा है ये कैलोरी में है, तो J बराबर आ गया है U अपॉन में H। यहां से ये हमारे पास में उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहलाता है। 4.2 जूल प्रति कैलोरी इसकी वैल्यू होती है। आप लोगों को यहां तक ये वीडियो पसंद आया होगा। अब हम बात करेंगे यहां से विद्युत शक्ति की। दोस्तों अब हम बात करेंगे विद्युत शक्ति की। इससे ठीक पहले हमने विद्युत ऊर्जा देखी है। विद्युत ऊर्जा यदि आपको समझ में आ गई है तो विद्युत शक्ति में ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। विद्युत शक्ति को हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक पावर, और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है P। कहते किसे हैं कि किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को, हम विद्युत परिपथ लेंगे और उस विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को, ऊर्जा क्षयित होती है, क्षय की दर, या हम कह सकते हैं कि आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर या आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि होती है। और यदि हम ये कंसीडर कर लें कि स्मॉल t समय में विद्युत परिपथ में आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो यदि W है, जो W है वो यदि कार्य है, तो जो शक्ति होगी वो W अपॉन में T के रूप में लिखी जाएगी। देखिए यहां से हमने ऊर्जा क्षय होने की दर को भी कहा है, तो या लगाकर आप इसका जो फॉर्मूला है वो U अपॉन T में भी पुट कर सकते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, हम ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा के विभिन्न फॉर्मूले जानते हैं। विद्युत ऊर्जा के जो अलग अलग फॉर्मूले हैं और उन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर हम विद्युत शक्ति के भी अलग अलग फॉर्मूले पुट कर सकते हैं। U बराबर आप जानते हैं VIT जानते हैं। इसके अलावा I स्क्वेयर RT भी जानते हैं। इसके अलावा V स्क्वेयर अपॉन में R इंटू में T भी जानते हैं। तो जो शक्ति है, शक्ति का आपके पास में जो फॉर्मूला है P इक्वल टू आपके पास में फॉर्मूला है W अपॉन में T या U अपॉन में T। U की जो वैल्यू है विद्यार्थियों VIT, यहां पर जब VIT इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो T से T कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास में P बराबर फॉर्मूला आएगा V इंटू I। ये फॉर्मूला बहुत जगह काम में आता है, इसको आप अच्छे से दिमाग में फिट बिठा लीजिए। P बराबर V इंटू I, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर V और उस विद्युत परिपथ से बहने वाली धारा I है, तो उस दोनों बिंदुओं के मध्य शक्ति से P बराबर V इंटू I होगा, या विद्युत शक्ति को V इंटू I से पुट कर सकते हैं। यदि हम P का जो फॉर्मूला है उसमें W की जो वैल्यू है या U की जो वैल्यू है वो I स्क्वेयर इंटू RT पुट कर दें, यहां पर भी T से T कैंसिल हो जाएगा। आपके पास में जो P का फॉर्मूला है वो आएगा I स्क्वेयर इंटू R। ये आपके पास में P का दूसरा सूत्र आ गया है। इसके बाद में यदि हम बात करें P का तीसरा फॉर्मूला भी आपके पास में आ जाएगा। यदि आप W की वैल्यू V स्क्वेयर T अपॉन में R पुट करें, यहां पर भी T से T कैंसिल हो जाएगा। P की जो वैल्यू आएगी वो V स्क्वेयर अपॉन में R के रूप में लिखी जाएगी।
इस तरीके से हम विद्युत शक्ति का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, सूत्र पुट कर सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अब इसके मात्रक की बात करेंगे। फॉर्मूले हमारे पास में आ चुके हैं। तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक, और विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है विद्यार्थियों, वो होता है, यहां से आपके पास में W का मात्रक हो गया जूल, T का मात्रक हो गया सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है, और जूल प्रति सेकंड को हम वाट कहेंगे। क्या कहा जाएगा? वाट कहा जाएगा। और आमतौर पर जो विद्युत शक्ति है उसको किलोवाट या मेगावाट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो 1 किलोवाट होता है, 1 किलो का मतलब हो गया 10 की घात 3, तो 10 की घात 3 वाट के तुल्य हो जाएगा। और 1 मेगावाट का मतलब हो गया है 10 की घात 6 वाट। तो ये हमारे व्यवहारिक जीवन में काम में आते हैं। इसके अलावा विद्युत शक्ति का एक व्यवहारिक मात्रक जो काफी पॉपुलर भी है, विद्युत शक्ति का अन्य मात्रक होता है, और वो होता है अश्व शक्ति। अश्व शक्ति को हम हॉर्स पावर कहते हैं। हॉर्स पावर को शॉर्ट में HP से लिखा जाता है। और एक जो अश्व शक्ति होती है, अश्व शक्ति का मतलब हॉर्स पावर हो गया, घोड़े की शक्ति के बराबर हो गई है। और घोड़े की जो शक्ति है वो 746 वाट लेकर चलते हैं, 746 वाट के तुल्य ली जाती है। विद्यार्थियों, आपको विद्युत शक्ति समझ में आई होगी। अब इस वीडियो में हम एक विद्युत ऊर्जा का मात्रक की बात करेंगे, और जो मात्रक है वो है किलोवाट घंटा, जिसको हम सामान्य भाषा में यूनिट भी कहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे किलोवाट घंटा एक यूनिट क्या होती है। देखिए, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है किलोवाट घंटा। इस किलोवाट घंटा को हम शॉर्ट में kWh लिखते हैं। देखिए, इसको हम सामान्य भाषा में बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट की जो विद्युत खर्च का मापन की इकाई होती है, या इसको हम सिर्फ यूनिट कह देते हैं, सिर्फ यूनिट भी इसको कहा जा सकता है। किलोवाट घंटा क्या है? देखिए विद्यार्थी, 1 किलोवाट वाला कोई विद्युत उपकरण यदि 1 घंटे तक शक्ति खर्च करता है, विद्युत ऊर्जा खर्च करता है, तो उस ऊर्जा को हम 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि यदि कोई 1000 वाट का, किलोवाट का मतलब हो गया 1000, कोई 1000 वाट वाला उपकरण यदि 1 घंटे तक ऊर्जा व्यय करे या शक्ति व्यय करे, तो उसकी विद्युत ऊर्जा की जो वैल्यू होती है 1 किलोवाट घंटा कहलाती है। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा को हम 1 kWh या 1 यूनिट कह सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, इसको हम क्या कह सकते हैं कि जो 1 किलोवाट घंटा होता है, 1 किलोवाट घंटे को हम पुट कर सकते हैं, 1 किलो का मतलब हो गया 1000 वाट, इनटू में इस 1 घंटे को हम पुट कर सकते हैं 3600 सेकेंड। इसको 3600 सेकेंड पुट किया जा सकता है। यहां से आप देखेंगे 1000 इंटू 3600, 3 जीरो और लग जाएंगे इसके, और ये आ गया हमारे पास में इसका मात्रक वाट इंटू सेकेंड, इसका मात्रक आ गया है विद्यार्थियों। देखिए, इसको हम पुट कर सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶, और वाट इंटू सेकेंड होता है जूल। वाट इंटू सेकेंड क्या होगा? जूल। तो 1 kWh, या इसको हम कह सकते हैं 1 यूनिट, जो हमारे व्यवहारिक जीवन में काम में आती है, तुल्य होगी 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होती है।
अब देखिए विद्यार्थी, जैसे हम विद्युत उपकरणों के द्वारा जो विद्युत खर्च होता है उसके अंदर यूनिटों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो यूनिटों की संख्या का फॉर्मूला आपके पास में क्या होगा, यूनिटों की संख्या बराबर होगा, देखिए विद्युत खर्च और यदि विद्युत खर्च जूल में है, विद्युत खर्च जूल में है और फिर 1 किलोवाट घंटे का आप भाग लगा देंगे तो यूनिटों की संख्या आ जाएगी। और 1 किलोवाट घंटे का मतलब हो गया 3.6 गुणा 10⁶ जूल, तब हमारे पास में यूनिटों की संख्या आ जाएगी। देखिए विद्युत खर्च को आप क्या पुट कर सकते हैं कि विद्युत उपकरणों की शक्ति और शक्ति होनी चाहिए वाट में, शक्ति किस में है, वाट में, और उसमें लगने वाला समय वो कितने समय के लिए चलते हैं। यदि समय सेकंड में है तब तो आपको इसी सूत्र को इसी तरीके से ही काम में लेना है, 3.6 गुणा 10⁶ का ही भाग लगाना है। एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है विद्युत उपकरणों की शक्ति, जिस विद्युत उपकरण की शक्ति और वो कितने समय के लिए चलता है उनको हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, विद्युत उपकरण की शक्ति, और ये शक्ति वाट में है। और यदि समय किस में हो, घंटों में हो, समय यदि घंटे में है तब आप यहां पर बाद में 1000 से ही इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास में यूनिटों की संख्या आ जाएगी। देखिए यूनिटों की संख्या यहां पर ऐसा क्या हो गया, क्योंकि घंटे के अंदर इसको हम क्या कर सकते हैं, 3600 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 3600 सेकंड को हमने घंटा पुट कर दिया, नीचे से 3600 हट गया, सिर्फ 1000 बचेगा। और जैसे ये कोई एक उपकरण है तो एक उपकरण की शक्ति कि वो जैसे 100 वाट का है, 1 घंटे तक चलता है, तो 100 गुणा 1 बट्टे में 1000, तो उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो उसकी यूनिटों की संख्या आ जाएगी। और जैसे कई बार ऐसे भी देते हैं कि 1 महीने का विद्युत खर्च ज्ञात कीजिए। जैसे मैं एक बल्ब की बात करूं, 100 वाट का बल्ब है, दिन में 6 घंटे चलता है, तो 1 महीने बाद में क्या होगा, तो जो समय है वो 1 दिन का तो 6 घंटे और 30 दिन का ज्ञात करना है तो 6 गुणा 30 उसका समय हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यूनिटों की संख्या फाइंड आउट करते हैं। और न्यूमेरिकल क्वेश्चनों के अंदर आपको 1 यूनिट का विद्युत खर्च भी मिल सकता है कि 1 यूनिट के जैसे 5 रुपए लगते हैं तो सारा जो विद्युत खर्च होगा वो कितना होगा, तो यूनिटों की संख्या निकाल लीजिए, 1 यूनिट के जो वैल्यू है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास में विद्युत खर्च आ जाएगा।